नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोई मुरीद अपने पीर से नाराज़ हो सकता है, और अगर कोई मुरीद अपने पीर से नाराज़ हो जाता है तो क्या कोई उसे नुकसान होगा या नहीं। अजीज़ों, वैसे तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है, इस मसले पर बात ही नहीं होना चाहिए थी, लेकिन आज के वक्त में मुझे लगता है कि इस मसले पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद कई जगह ऐसा देखा है और आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ को नोटिस ज़रूर किया होगा कि अगर पीर अपने मुरीद को किसी काम के करने से रोके या मुरीद को कोई ऐसा काम करने के लिए बोले जो मुरीद को पसंद नहीं है, या कभी बज़ाहिर मुरीद पर तवज्जो ना दे, तो मुरीद अपने शेख यानी पीर से नाराज़ हो जाता है। पीर के सामने अपनी नाराज़गी जताने के लिए खानका में आना बंद कर देता है, और खानका में आ भी जाता है तो मुंह टेढ़ा किए हुए यहाँ वहाँ फिरता रहता है, और अपने पीर और पीर भाइयों के सामने ये जाहिर करता है कि मैं अपने पीरो मुर्शिद से नाराज़ हूँ। और सबसे ज़्यादा मुरीद की ये हरकतें अपने पीर के सजादा नशीन के साथ होती हैं, क्योंकि आज का मुरीद ये सोचता है कि मैं तो साहिब मज़ार का मुरीद हूँ, ये तो मेरे पीर के साहबजादे हैं या उनके पोते हैं या सजादा नशीन हैं, मैं इनकी बात क्यों मानूँ, या इन्होंने ऐसी बात ही क्यों की जो मुझे पसंद नहीं। तो भाई, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पीर का सजादा नशीन भी पीर ही होता है। अगर 100 पुश्तें भी हमारे पीर की मसनद पर बदल जाएं तो जो 101 बुजुर्ग होगा वो भी हमारा पीर ही होगा, और उसका अदब हम पर फ़र्ज़ है। हमें ये नहीं देखना कि मसनद नशीन कौन है, बल्कि हमें तो ये देखना है कि जिसकी मसनद पर वो जलवा अफरोज़ है वो मसनद किसकी है। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि जो सजादा नशीन है वो शरीयत, तरीक़त और अपने बुजुर्गान दीन के तरीके पर अमल करता हो, उसके ख़िलाफ़ कोई भी काम ना करता हो। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई मुरीद अपने पीर से नाराज़ हो जाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। देखिए, गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 665 में हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर शेख यानी पीर नाराज़ हो जाए तो मुरीद पीर से दूरी इख्तियार ना करे, बल्कि अपने हालात का जायज़ा ले और देखे कि कहीं पीर के हक़ में उससे कोई गुस्ताखी और बेअदबी तो नहीं हो गई है, या हक़ की अदायगी में मुरीद से कोई कोताही तो नहीं हो गई है। अगर हुकूकुल्लाह में कुछ कसूर है तो पहले अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करे और दोबारा उसका इरादा ना करने का अहद कर ले, और फिर अपने पीर से माज़रत चाहे, उसके सामने इज़्ज़ो इनकिसारी का इजहार करे और आइंदा पीर के हुक्म के ख़िलाफ़ ना होने का अहद कर ले। पीर के हुक्म की हमेशा इताअत करे और पीर को खुदा तक पहुँचने का वसीला, ज़रिया और रास्ता सबब समझे। दोस्तों, मालूम हुआ कि अगर पीरो मुर्शिद नाराज़ हो जाए तो मुरीद को चाहिए कि अपने ऊपर गौर करे कि मुझसे क्या गलती हुई है और पीर से माफ़ी मांगे। पीर के नाराज़ होने पर भी मुरीद को अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि मुझसे आखिर क्या गलती हो गई है जो मेरे पीरो मुर्शिद मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन अगर मुरीद ही खुद अपने पीर या उसके सजादा नशीन से नाराज़ हो जाता है तो ये उसके लिए कितने शर्म और डूब मरने की बात है, क्योंकि पीर से नाराज़ होने का मतलब है कि हम अपने पीर में कमी निकाल रहे हैं, और अगर हम अपने पीर के सजादा नशीन से नाराज़ होते हैं तो इसका मतलब ये है कि माज़अल्लाह हम अपने पीर को मुर्दा जान रहे हैं, क्योंकि अगर अपने पीर को जिंदा व जावेद मानते हैं तो हमें सजादा नशीन में हमारा पीर नज़र आने लग जाएगा। लिहाजा पीर से नाराज़ होने का मतलब है कि हमारा अकीदा मजबूत नहीं है, और जब तक अकीदा मजबूत नहीं होगा तब तक मुरीद को कोई फ़ायदा पीर से हासिल ना होगा। मुरीद जिस मंजिल मकसूद की तलाश में सफ़र कर रहा है उसका रास्ता भटक जाएगा। तो अजीज़ों, इस वीडियो का ख़ुलासा ये है कि अपने पीर से नाराज़ होने का हक़ किसी मुरीद को नहीं है, और ना ही मुरीद के लिए ये बेहतर है। लिहाजा अगर कोई अपने पीर से नाराज़ है या पहले कभी इस तरह की हरकत मुरीद ने की है तो वो तौबा व इस्तग़फ़ार करे और पीर से माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा ना करने का अहद कर ले। अगर मुरीद कोई फ़ायदा हासिल करना और मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहता है तो
अल्लाह हम सबको अपने पीर व मुर्शिद की इताअत करने और उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इस टॉपिक पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लिहाजा आप उसको भी ज़रूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।